हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इससे पहले आप लोगों को सेट 1 से लेकर सेट 3 तक बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था और आज मैं आपको सामने जो प्रस्तुत करने वाला हूँ यह आप लोगों का सेट नंबर 4। और मैंने आपको बताया था इसी तरह से आप लोगों को सेट बाय सेट आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपको फाइनल एग्जाम नहीं होगी। और आशा करते हैं कि अगर आप सारा सेट को अगर कर लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, सारा का सारा क्वेश्चन इसी सेट से आएगी। मतलब जो सेट में प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट बाय सेट प्रोवाइड करते रहे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और बहुत सारे स्टूडेंट यही बात बता रहे थे कि सर आपने तो सारा सब्जेक्ट का लगभग सिलेबस कंप्लीट कर दिए पर हम लोगों का जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश सेलेक्टिव के बारे में उनके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इंग्लिश सेलेक्टिव की जब मैं बात करूं ना, बहुत मेहनत करने के बाद इंग्लिश सेलेक्टिव का क्लास लेते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सेलेक्टिव जो है पूरा का पूरा ड्रामा, पूरा का पूरा स्टोरी पेज पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसको कलेक्ट करना, प्रीवियस को इकट्ठा करना और उसके बाद मॉडल सेट के क्वेश्चन को एक जगह लाना बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का सपोर्ट में हूँ। जो चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिल लगाकर स्टडी करें, यकीन माने इस बात की जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से आप मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको डालना पे कहाँ पे, याद रखिएगा आपको इस कोर्स को बाय करना है। आप जैसे डाउनलोड करेंगे इसके बाद आप लोगों को जो आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स है क्लास 12 का, इस कोर्स को जल्दी से जाकर बाय करें। और बाय करने के बाद इसमें आपको सारा का सारा चीज मिल जाएगी। थ्योरी लेक्चर हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, मॉडल सेट हो, सबसे इंपॉर्टेंट बनती है सिलेक्टेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन को भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, तो लेट ना करें, फी भी बहुत नॉर्मल रखा गया है ताकि हमारा मकसद जो है वो गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़े। ठीक है, तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर देंगे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो फाइनली मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं एमसीक्यू भी होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगी, यानी दोनों का दोनों होगा। तो आप लोगों को पैसेज रखना होगा। चलिए सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों का जो आप लोगों का इंग्लिश सेलेक्टिव का जो क्लाइडो इसको बुक है, इसका मैं चैप्टर 4 लेकर आया हूं। और चैप्टर 4 में अभी तक जैकबोर्ड के माध्यम से 2010 से लेकर 2023 तक जितना सारा क्वेश्चन पूछे गए, एक एक क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने एक एक क्वेश्चन को प्रस्तुत करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को लेट लगता है ना कि क्वेश्चन को कब 2010 में पूछा गया है, 2011 में कौन सा पूछा गया, 2012 में कौन सा पूछा गया। तो इस तरह से ना कलेक्ट करने में हम लोगों को काफी ज्यादा समय लगता है। तो आप लोगों को इस बात पर यकीन करना होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको याद रखें चैप्टर का नाम टुमारो, यानी कल। क्या नाम है? कल। अगर आपको स्टोरी पता नहीं है तो फिर आप कुछ भी इसका आंसर नहीं कर सकते, रट्टा भी नहीं लगा सकते, ये हिंदी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, छप चुका है कि टुमारो का राइटर कौन है, तो बोलेंगे सर जोसेफ कॉनरेड। क्या है? जोसेफ कॉनरेड। आपको ये बात याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताऊं आपका स्टोरी। ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये तभी करने में मजा आएगा जब आपको पूरा का पूरा स्टोरी पता हो। तो थोड़ा सा मैं 2 से 4 मिनट में आप लोगों को स्टोरी का पूरा ओवरव्यू दे देना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे मेन कैरेक्टर जो इस चैप्टर में है वो है, याद रखिए, कैप्टन हैकबर्ड। कौन है? कैप्टन हैकबर्ड, सबसे मेन कैरेक्टर। पूरा का पूरा कहानी उसी बेस पर आधारित है। एक उसका बेटा है जो हेनरी है, याद रखिए उसका बेटा का नाम हेनरी है और इसका फादर का नाम कैप्टन हैकबर्ड। कैप्टन हैकबर्ड और हेनरी और इसका फैमिली में इसका मदर रहते थे। कहाँ पे? तो इंग्लैंड का एक जगह है, याद रखिए, कॉलचेस्टर। कहाँ है? कॉलचेस्टर। इंग्लैंड का एक जगह का नाम है कॉलचेस्टर, जहाँ पे तीनों, फादर, मदर और उसका डॉटर, उसका एक बेटी भी थी और उसका भाई यानी उसका बेटा रहते थे। ठीक है, तो वो एक दिन रहते थे। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उसका बेटा गुम हो गया, कहीं भुला गया है। अब वो बेटा को खोजने लगे तो लोग कहते थे अब नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगा, आपका बेटा बहुत दूर चला गया होगा कॉलचेस्टर पे और नहीं है। तो जो कैप्टन हैकबर्ड है उन्होंने कहा कि नहीं, बेटा आएगा, नहीं मेरा बेटा टुमारो, कल आएगा। आई होप, मुझे पूरा आशा है कि मेरा बेटा कल आएगा। तो इसी आशा पे जो वो आशा कर रहे थे, मतलब होप कर रहे थे आने का, इसीलिए उसको जो कल की आशा कर रहे थे इसी के लिए इसका नाम दिया गया है। क्या? तो याद रखिएगा टुमारो। जो भी व्यक्ति उसको कहते थे आपका बेटा नहीं आएगा, आपका बेटा डेट हो चुका है, आपका बेटा भाग गया है, आपका बेटा कॉलचेस्टर छोड़ के दूसरा जगह चला गया है, तो वो क्या किए
कि नहीं, वो लोगों के बात के बहकाव पर नहीं आते थे और कहते थे नहीं मुझे आशा है मेरा बेटा आएगा, बस एक ही बात लोगों से कहते थे। और एक्चुअली में वो क्या करते थे, चीरफाड़, लकड़ी का चीरफाड़ करके काम करते थे समुद्र के किनारे में जाके, कहाँ पे, सीपोर्ट के सामने। और उसको थोड़ा सा भी पसंद नहीं है ये सब काम करने के लिए, लेकिन वो मजबूरी में करते थे। अब वो लकड़ी का चीरफाड़ काम करने के लिए आया और उन्होंने मैगजीन भी बहुत सारे छपवाए, मैगजीन में न्यूज़पेपर में भी बहुत बार छपवाए कि मेरा बेटा जो है हेनरी गुम हो चुका है, भुला चुका है, कृपया जो भी व्यक्ति को मिलेगी मैं उसको इनाम दूंगा। उन्होंने कई बार पोस्टर बनाई, पोस्टर मतलब न्यूज़पेपर में छपवाया, लेकिन उसका बेटा फिर भी नहीं आया और वहाँ पर वो कोलचेस्टर में ही वो लोग रहने लगे, उनका बेटी और उसका वाइफ और जो है कैप्टन हैकबर्ड। अब कुछ दिन बाद एक आदमी आया, एक आदमी ने चिट्ठी लिखा उनको, कैप्टन हैकबर्ड को एक चिट्ठी लिखा और बताया कि आपका बेटा मिल गया है, आपको कोलचेस्टर से कोलब्रुक आना होगा। इंग्लैंड में एक जगह है कोलब्रुक आना होगा, तब आपको यहाँ पे बेटा मिल जाएगी। तो बेटा जो बाप है वो तो पूरा एकदम खुशी से उछल गया कि मेरा बेटा मिल गया, पूरा खुशी से उछलने लगा। वो क्या किया कि वो पूरा घर द्वार को बेचकर, यानी उसका जो भी हाउस थे उसका जो भी कमरा वगैरह सब कुछ उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद किसको बेचा, एक ब्लाइंड नाम का एक व्यक्ति था, ओल्ड मैन, ब्लाइंड मतलब आंख से अंधा था और पूरा बूढ़ा था, उसको बेच दिया। अब वो कैप्टन हैकबर्ड क्या किए, उसके डॉटर को लिए और उसके अपने हस्बैंड वाइफ को लिए और वो कोलचेस्टर से कोलब्रुक आ गए इंग्लैंड में। और वहाँ पे देखिए कि कोलब्रुक में भी मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा है, कहीं की जो व्यक्ति ने लेटर लिखा था वो भी व्यक्ति यहाँ पे हमें, वो भी मैन जो है यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। वो इस तरह से लोग कहते थे आपको बेटा यहाँ पे नहीं है, वहाँ नहीं है, आप बिल्कुल आशा मत कीजिए कि वो लौट कर आएगा। फिर कहते थे मुझे आशा है मेरा बेटा कल आएगा। अब क्या किया कि एक नाई की दुकान पे, एक सैलून की दुकान पर एक व्यक्ति आता है और जो सेलर थे मतलब जो बाल काटने वाले थे, उन्होंने कहा, बाल काटते कह रहा है कि यहाँ बेचारा एक बूढ़ा है कैप्टन हैकबर्ड, और कैप्टन हैकबर्ड का एक बेटा था हेनरी, वो भुला गया है। तो आदमी ने कहा कि हाँ मैंने देखा है, तो बोला कि मैं ही हूँ। आदमी जो सेलर है जो बाल काट रहे थे और जिसको बाल कटवा रहे थे वो व्यक्ति जो है कह रहा है मैं ही हेनरी हूँ। तो उन्होंने तुरंत कैप्टन हैकबर्ड को बताया। कैप्टन हैकबर्ड तुरंत आ गए उस सैलून के दुकान पे और कहा कि मेरा बेटा ये नहीं है, उसको फॉरवर्ड बनाना चाहते हैं, फॉरवर्ड जैसे होता है ना कि लुटेरा, तो उसे बनाना चाहते थे और वो इनाम लेना चाहते थे। तो ये इस तरह से हम लोग स्टोरी देखिए, बेटा मिला या नहीं मिला, इस स्टोरी का इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा चीज़ देखने वाले हैं, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है, बाकी सब क्वेश्चन तो चुटकी में हल होगा। पहला क्वेश्चन, Who wrote the story Tomorrow? किसने लिखा था? मैंने अभी जस्ट बताया जोसेफ कॉन्ट्रेड। क्या देखिए जोसेफ कॉन्ट्रेड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, व्हाट वेर जोसेफ कॉन्ट्रेड इज पेरेंट्स, तब प्रेजेंट तो बताएंगे सर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी याद रखिएगा पॉलिस। क्या था, पॉलिस, ऑप्शन नंबर पुलिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न है वेयर वाज जोसेफ कॉन्ट्रेड बॉर्न, इसके जन्म कहाँ हुई थी, तो बताएंगे सर यूक्रेन में। कहाँ पे हुई थी, यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। जब हम स्टोरी पढ़ लेंगे ना तो फिर लेट नहीं लगेगा, याद रखिएगा इस बात की। वेयर वाज जोसेफ कॉन्ट्रेड बॉर्न, कहाँ पे इसका बॉर्न हुई थी, बताया मैंने जस्ट यूक्रेन पे। कब हुई थी, 1857 को, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हेन डिड जोसेफ कॉन्ट्रेड डाई, कब इसकी डाई हुई थी, तो बताएंगे सर 1994 पे। लेकिन इसका अगर आपसे पूछा जाए बॉर्न कब हुआ था, तो 1857 पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे हुई थी, तो यूक्रेन पे हुई थी, याद रखिएगा, ये भी आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड जोसेफ कॉन्ट्रेड बिगन सफरिंग, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 1874, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ओल्ड वाज जोसेफ कॉन्ट्रेड व्हेन ही लर्न इंग्लिश, तो बताएंगे सर 21 साल के उम्र में वो क्या करते थे, इंग्लिश बोलना सीख गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हेन डिड जोसेफ कॉन्ट्रेड बिकम ए ब्रिटिश सिटीजन, और ब्रिटिश सिटीजन कब साबित हुई थी, याद रखिएगा 1886 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितना सारा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है, ये 2010 से लेकर 2023 तक जैकबोर्ड के माध्यम से जितना सारा क्वेश्चन पूछे गए, मैं आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, विच आर द वर्क ऑफ जोसेफ कॉन्ट्रेड, तो बताओ उसका काम क्या था, बोलेंगे सर लॉर्ड जिम स्टेंट, ऑप्शन नंबर ए दिखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से नेक्स्ट सेट यानी
5 सेट के लिए आप लोग जल्दी से मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का एक बार दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना बोले। विच ऑथर कैरेक्टर सफरिंग फ्रॉम ए सेंस ऑफ आइसोलेशन, तो बताएंगे सर क्या होगी, जोसेफ कॉनरेड। क्या हो जाएगी, जोसेफ कॉनरेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 11 पे। हु वाज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी, सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी क्या होगा, कैप्टन हैकबर्ट। मैंने अभी जस्ट बताया कैरेक्टर जो है इस टॉपिक का, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था कैप्टन हैकबर्ट। क्या था, कैप्टन हैकबर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 12 पे आते हैं। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, ब्लाइंड कौन था, मैंने बताया जोसेफ कार्विल। क्या था, जोसेफ कार्विल। ये जोसेफ कार्विल कौन था, ये ओल्ड मैन था जिसको कैप्टन हैकबर्ट ने कॉलचेस्टर में अपना जो मकान था उसको बेचा था। यही ओल्ड मैन है जोसेफ कार्विल। याद रखिए जो ब्लाइंड इंसान था, ठीक है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो एक बार जरूर आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जब आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा ना तो आपको स्टोरी समझ में आने के बाद ये सब क्वेश्चन इजीली से बन जाएगी। अभी जस्ट वेट कीजिए, सब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ। व्हाट वाज जोसेफ कार्विल, जोसेफ कार्विल क्या था, बोट बिल्डर। मैंने अभी जस्ट बताया कि लकड़ी का वो छिल कर वो बोट बनाते थे। कौन, जोसेफ आपका जोसेफ कार्विल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न में, हु वाज मिस बेसिवन कार्विल, कौन था, तो बताएंगे सर जोसेफ का डॉटर। याद रखिए क्यों जी, जोसेफ की एक बेटी थी, याद रखिए, जिसका नाम था क्या, मिस बेसिव कार्विल। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन 15 पे। हु इज द टेंटेड ऑफ कैप्टन हैकबर्ट, तो बताएंगे सर जोसेफ कार्विल और मिस बेसिल कार्विल। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस कोर्स को अब दिखेगी। ये कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। इसमें बच्चों की तरह क्लासेस दिए जाते हैं, समझाया जाता है, और थ्योरी लेक्चर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल सेट होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्टेड सेट, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का मैं सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और क्लास को यहाँ पे ज्वाइन करें। क्वेश्चन नेक्स्ट, इट रॉट द वुड, हु इज सेड दिस, तो बताएंगे इसका राइट आंसर कैप्टन हैकबर्ट। मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि वो लकड़ी को छिल कर क्या बनाते थे, क्या बनाते बताइए तो, सीपोर्ट। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। हालांकि हाउ वाज मिस बेसिल कार्विल, कौन था, कैसे थी, तो बताएंगे सर टेल, वो लंबा था, बहुत ही लंबा था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वेर नंबर 1 सेल कोथ, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, सेल कोथ फ्रॉम द हेड टू फीट, तो बताएंगे सर हेड टू फीट जो फुट होगी तो बताएंगे कैप्टन हैकबर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज कैप्टन हैकबर्ट, और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे मैंने आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ जो है डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाकर आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी जाकर देख सकते हो। व्हाट वाज कैप्टन हैकबर्ट, तो कैप्टन हैकबर्ट क्या था, तो कैप्टन हैकबर्ट जो था कास्टिंग स्कीपर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन डिड कैप्टन हैकबर्ट कम टू कोलब्रुक, कोलब्रुक जो है वो कब गए थे, तो 3 साल पहले, याद रहे 3 साल। मैंने बताया ना पहले वो लोग कॉलचेस्टर में थे, जब उसको चिट्ठी मिली, चिट्ठी मिलने के बाद जब वो बेटा को ढूंढने गया हैरी को, तो उनको 3 साल बाद वहाँ पे जाकर देख रहे तो वहाँ पे भी मेरा बेटा नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाई डिड कैप्टन हैकबर्ट कम टू कोलब्रुक, कब गए थे कोलब्रुक, इन सर्च ऑफ हिज सन, वो अपने बेटा को सर्च मतलब खोजने के लिए गए थे कॉलचेस्टर से कोलब्रुक। हु हैड बीन एडवेंस्टिंग इन द लंदन पेपर्स फॉर हैरी हैकबर्ट, जैसे देखिए मैंने बताया था ना, लंदन पेपर में छाप दिया उसके फादर ने, कौन, कैप्टन हैकबर्ट ने छाप दिया है कि मेरा बेटा गुम हो गया है, तो प्रिंट करा के, मतलब जिस तरह न्यूज़पेपर होती है उस तरह न्यूज़पेपर बताया था, तो कैप्टन हैकबर्ट ने ही उसके लिए छापा था अपने बेटों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन 23 पे, ए क्लेवर लुकिंग हाई स्पिरिट बॉय फॉर हुम वेर दिस प्रेज यूज्ड टू इन द स्टोरी, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, हैरी हैकबर्ट। उसका बेटा का नाम था किसका, कैप्टन हैकबर्ट का बेटा था हैरी हैकबर्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 24, हाउ वाज, अच्छा ये सब क्वेश्चन को ना आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2010 से लेकर 2023 तक जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है, भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन कैप्टन हैकबर्ट एंड मिस बेसिल कार्विल, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा लाइक फादर एंड डॉटर। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, किस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ वन फाइंड्स इन द ओल्ड मैन मैनशिप, तो ये आपको इसका आंसर आपको लिखना होगा। ये तो प्रीवियस का क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप लोगों को जो मैं एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वहां से जाकर आप लोग लिख सकते हैं, जो यूट्यूब में है वो आप लोग यहाँ पे देख कर लिख सकते हैं, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट बॉट कैप्टन हैकबर्ट टू कोलब्रुक, वह कॉलचेस्टर से कोलब्रुक क्यों गए थे? कैप्टन हैकबर्ट वाज ए रिटायर्ड सेलर, हिज वाइफ वाज डेड एंड हिज सन हैरी हैड लेफ्ट हिज होम 16 years ago। जब वो 16 साल की उम्र था, कैप्टन हैकबर्ट का बेटा हेनरी ब्रूक, क्या कैप्टन हैकबर्ट जब 16 साल का बच्चा था तो उसको वो गुम हो गया था, वो भुला चुका था, जिसके कारण उसका पापा जो है पागल हो चुका था, कहीं से मेरा बेटा मिल जाए, कल मेरा बेटा आएगा, कल मेरा बेटा आएगा, वो बोल रहे थे। व्हेन ही वाज 14 years, some in a letter had informed Captain Hagbert the Harry was सीन ए कोलब्रुक, और एक आदमी ने उसको चिट्ठी में भेजा कि आपका बेटा कॉलचेस्टर में नहीं है, कोलब्रुक आ चुका है। कैप्टन हैकबर्ट सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी एज कॉलचेस्टर एंड कम टू कोलब्रुक। उन्होंने अपने सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है बेची, बेचने के बाद वो कॉलचेस्टर से कोलब्रुक टू लुक फॉर हिज लॉस्ट सन, और अपना खोया हुआ बेटा को वो ढूंढने के लिए वो गए थे। कितना इजी क्वेश्चन है, इजीली से आप लोग कर लेंगे, इतना आसान क्वेश्चन है, अगर एग्जाम आएगी तो इजीली से कर सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन वाज मिस्टर कार्विल? मिस्टर कार्विल कौन था यहाँ पे? मिस्टर कार्विल वाज ए विंडवेड व्हाइट बोल्डर हु गॉन ब्लाइंड, मैंने अब जस्ट मतलब ब्लाइंड अंधा था वो ही, और इसी को बेचा था कौन? कैप्टन हैकबर्ट ने अपना ज़्यादा जितना भी उसका घर का, मकान का, जमीन जायदाद था कॉलचेस्टर में, सब इन्हीं को बेचा था। He lived with basis his young daughter as a tenant in one of Captain Hackbert's cottage. He was a domestic tyrant who, while ill-treating his daughter, he was heavy in body, selfish, lazy, cruel, and abusive. He was one of the few blind people who smoked. His behavior toward his daughter was rude, and he constantly is responsible for his incurable blindness. He treated for her as himself, abused her and shouted at her. He was so lazy and self-controlled that the short, और बेसिक मतलब यहाँ पे बताया था नहीं है किसका बेटा था, जो बताया था सर ये ब्लाइंडर था कौन? डॉक्टर है कार्विल, मिस्टर कार्विल का ही एक डॉक्टर था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी बताया, सब्जेक्टिव में बताया। बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो लेट मत कीजिए, अब इस समय बहुत ही कम है, आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर में सर्च करें, डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद ये जो कोर्स में बताया इसको जरूर आप लोग बाय कीजिएगा। क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को अगला वीडियो में चैप्टर 5 जो होगी वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो में।